समझते हैं ये यूसीसी है क्या और है क्या। तो कहीं बाहर से किसी राजनीतिक दल द्वारा या किसी डिबेट में नहीं आया है। ये जब हमारा संविधान बन रहा था, हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान सभा की बैठकों में इस पे चर्चा हुई और 1948 में तो इतनी विस्तृत चर्चा हुई इस विषय पर। और इस विषय की चर्चा के बाद ऐसा लगने लगा उसी समय से कि हमारे विद्वानों के बीच यूसीसी को लेकर किस तरीके से लाया जाए, इसको लेकर विभेद बना रहेगा। और इसीलिए जब संविधान सभा की बात करें तो पहले तो देखो यूसीसी, जो हमने कहा कि यूसीसी है क्या, तो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ये जो हमारा पहले तो ये आर्टिकल 44 जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 44 है, उसमें कहा गया है यूसीसी। और एग्जैक्ट लाइन क्या है हमारे संविधान की? द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन एंड यूसीसी थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। याद रखिए, शैल संविधान के इस पार्ट में केवल 5 जगह उपयोग किया गया है। इसमें एक पार्ट यह है जहां यूसीसी में शैल मतलब प्रयास करेगा। अब इसका मतलब यह कि एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा, संविधान कहता है, अनुच्छेद 44 कहता है। अगर अन्य आसान लैंग्वेज में कहा जाए, थोड़ा और इसको एलोब्रेट किया जाए, तो इस तरह समझिए कि ऐसा कानून जो सभी नागरिकों के लिए समान होगा। भारत के नागरिक हैं तो सबके लिए समान होगा। उनके समुदाय, धर्म, जाति, लिंग इसके पृष्ठभूमि से प्रभावित नहीं होगा। सोचिए कैसा लगेगा कि एक किसी धर्म का या समुदाय का व्यक्ति है तो उसके लिए अलग कानून, दूसरा अलग धर्म का है तो उसके लिए अलग कानून। इसलिए कहा गया कि धर्म, जाति, लिंग, सेक्सुअल इंक्लिनेशन इन सब की पृष्ठभूमि से प्रभावित नहीं होगा। और इस कारण जब यूसीसी होगा तो यह लगेगा कि एक रेशनल यूनिफॉर्म लॉ है। हम किसी के साथ पक्षपात, बायसनेस, हम पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं कर रहे हैं, किसी को विशेषाधिकार नहीं दे रहे हैं, सबके लिए समान कानून है। इसीलिए छोटे शब्दों में कहा जाए तो यूसीसी का मतलब वन नेशन वन लॉ, एक देश एक कानून। इसीलिए सामान्य शब्दों में आप यही देखते होंगे पेपरों में, न्यूज़पेपर्स में, तो एक देश एक कानून, यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड। मतलब कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप सब पे जो आपके व्यक्तिगत मामले हैं, एक बात और समझिए कि यूसीसी जब हम सिविल कोड की बात कर रहे हैं तो सिविल कोड का मतलब है आपके व्यक्तिगत मामलों में या थोड़ा कहें पारिवारिक मामलों में। मतलब व्यक्तिगत और पारिवारिक मामलों में सबके लिए कानून की समानता ही यूसीसी का उद्देश्य है। तो अब इसमें क्या क्या होगा? मैंने कई चर्चाएं सुनी और बच्चों के कंफ्यूजन देखे। उसमें एक चीज बड़ी साफ है और स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यूसीसी केवल विवाह और तलाक तक नहीं है। यूसीसी मुख्यतः जिन विषयों को लेकर चलेगा, ऑब्वियसली बात है, विवाह, दूसरा तलाक, तीसरा उत्तराधिकार, चौथा भरण पोषण, जिसे हम मेंटेनेंस कहें, भरण पोषण का मुद्दा आएगा, और पांचवा एडॉप्टेशन, जिसे हम गोद लेना। ऐसे विषयों को यह शामिल करता है। तो इतने सारे विषय हैं और इस पे अलग अलग अभी कानून है। उन कानूनों में अलगाव होने के कारण कई बार भारत के नागरिकों को लगता है कि एक कानून क्यों नहीं। हमारे संविधानविदों को भी लगा था और इसीलिए विमर्श जब से हमारा संविधान है तब से लेकर आज तक
ये बना हुआ है, अगर हम माने 1950 26 जनवरी को जब हमने संविधान लागू किया, और आज अगर 2023 की बात देखें तो 73 साल हो गए। लगभग हम अमृत काल मना रहे हैं, लगभग 75 वर्ष, और 75 ईयर जिसे हम प्लेटिनम जुबली कहते हैं। आखिर इन 75 सालों में भी क्या हम नेगोशिएट, हम डायलॉग, हम डिस्कशन, हम किसी ऐसे सहमति पर नहीं पहुंच पाए? तो इसी बात की चर्चा होनी है यूसीसी के तहत। तो समरी में यूसीसी माने एक देश एक कानून। जो भी हमारे सिविल लॉ हैं, व्यक्तिगत और पारिवारिक मामलों में, वो सबके लिए समान हो, एक आदर्श स्थिति, एक राष्ट्र की ऐसी ही परिकल्पना की गई।